कोर्ट ने खुद कहा है कि ये मस्जिद के पक्ष में है, लेकिन फिर भी फैसला मंदिर के हक में गया है। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल भी गलत है। ये मस्जिद की जगह मस्जिद होना चाहिए, इससे संतुष्ट नहीं है। और फिर फैसला मंदिर को दे दिया, तो ये तो दुख वाली बात है। खैरात की तो जरूरत ही नहीं है, मस्जिद तो अपने पैसों से बनाई जाती है खरीद के। हमें कोई खैरात में कहीं जगह तो चाहिए नहीं, वो मस्जिद की जगह थी तो इसलिए हम लड़ रहे थे वो केस। अयोध्या के मुसलमान भी चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बने। भाई यही है, देखो मतलब कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है इन लोगों ने ना आस्था पर फैसला दिया है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आस्था पर नहीं टिकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेडिक न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम सब्बाग। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि को रामलला विराजमान को दिया है। इसके साथ ही अयोध्या मामले पर जो मुस्लिम पक्षकार था उसको 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश में कुछ लोगों ने इस फैसले पर खुशी जताई है। इसके साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि फैसले में थोड़ी कुछ कमी रह गई है। इसीलिए जनता की राय जानने के लिए आज गए हैं उनके बीच, उनसे जानेंगे क्या कहते हैं इस फैसले पर। तो जिस तरीके से अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या कहेंगे इस मामले पर? भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, जो सबूत दिया है कि उन्होंने खुद भी चीज़ को माना है कि मस्जिद 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई। उन्होंने ये भी माना कि 1992 में मस्जिद को शहीद की गई। सारे सबूत कोर्ट ने खुद कहा है कि ये मस्जिद के पक्ष में है, लेकिन फिर भी फैसला मंदिर के हक में गया है। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल भी गलत है। ये अब उन्होंने जिस दबाव में दिया हो, या तो ये कि भाई आस्था के बुनियाद पर सिर्फ दिया हो, ये भी इस चीज़ को मान्य नहीं है। यही लोगों की राय है और क्या हो सकती है। जैसे कि 5 एकड़ ज़मीन दी गई है मुस्लिम पक्ष को, तो उस ज़मीन से आप संतुष्ट हैं मस्जिद बनाने के लिए? उस ज़मीन से संतुष्ट नहीं है हम, यहाँ पे कोई भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, उस ज़मीन से कोई नहीं, उसकी उस ज़मीन से बिल्कुल ना खुश है। तो ये मतलब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो विवादित जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए दे दी गई है, तो उस पर मतलब आपत्ति है कुछ? वो हिंदुओं के पक्ष में किया, मंदिर के पक्ष में किया और मुसलमानों के पक्ष में कोई नहीं किया। मस्जिद की जगह मस्जिद होना चाहिए, इससे संतुष्ट नहीं है। ये तोड़ करके मतलब ये जो दिया 5 एकड़ अच्छा नहीं, वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में फैसला सुनाया है। विवादित जमीन को रामलला विराजमान को दे दी गई है, मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी है। आप क्या कहेंगे इस मामले पर? देखो, हक बात तो यही कि जैसे इन्होंने ये माना कि सन 1949 में वहाँ जो है मूर्ति रखी वो गलत, ये कोर्ट ने माना। और सन 92 में मस्जिद तोड़ी, वो भी गलत माना कि विवादित कोई भी स्थल हो किसी का इबादत का, वो तोड़ना नहीं चाहिए। तो वो दोनों चीज़ मान ली सरकार ने, कोर्ट ने मान लिया और फिर फैसला मंदिर को दे दिया। तो ये तो दुख वाली बात है। खैरात की तो ज़रूरत ही नहीं है, मस्जिद तो अपने पैसों से बनाई जाती है, खरीद के लोग बनाते हैं। जो भी मस्जिद बनती है खरीद के बनती है, किसी की ज़बरदस्ती ज़मीन पे नहीं। जो कोई अगर दान में देता है तो मुसलमान ही दान में देता है। हिंदू की दुकान जो खरीदी जाती है वो खरीद के ही बनती है मस्जिद, ऐसा नहीं। तो अभी जैसे 5 एकड़ ज़मीन दी गई है अलग से, तो उसमें मस्जिद बनानी चाहिए नहीं चाहिए? आपकी राय क्या है? तो हमारे उलमाओं के ऊपर फैसला है, जो वो मानेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में फैसला दिया है, इस मामले पर अमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों को खैरात नहीं चाहिए, इसे भी वापस ले लो। क्या कहेंगे आप? असदुद्दीन उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा है। हम जो लड़ रहे थे, अपनी जायज़ लड़ाई लड़ रहे थे। हाई कोर्ट ने भी ये माना है, 1900 सुप्रीम कोर्ट ने माना 1849 में से पहले वहाँ नमाज पढ़ी गई है, तो वहाँ मस्जिद की जगह थी। तो हम जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि हमारी वहाँ ज़मीन थी। तो हमें कोई खैरात में कहीं जगह तो चाहिए नहीं, वो मस्जिद की जगह थी, तो इसलिए हम लड़ रहे थे वो केस। जब हाई कोर्ट ने मान लिया कि 49 से पहले वहाँ नमाज हुई है, तो फिर वो मंदिर कैसे हो सकती है? वहाँ मस्जिद होनी चाहिए थी। तो यही कहना है कि जो भी वहाँ थी वो जगह तो मस्जिद की थी, मस्जिद के हक में फैसला था। कोर्ट ने सबूत माने भी हैं, तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसका मान सम्मान करते हैं। लेकिन हक की जो जायज़ है वो नहीं हुआ फैसला, क्योंकि ज़मीन तो मुसलमान खुद भी खरीद सकता, 5 एकड़ क्या 50 एकड़ खरीद लेगा। और जैसे हमारे उलमा इकराम का कहना है, पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, वो जो भी फैसला लेगा बाकी उनके हाथ में है। केस वो लड़ रहे हैं। इस मामले पर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो दोबारा अपील डालना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में कि हम पहले संतुष्ट नहीं है, तो दोबारा अपील डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? हाँ, डालनी चाहिए। जो मस्जिद की जगह है वो मिली कहाँ है, फैसला हक में होना चाहिए जो चीज़ है। तो अपील डालनी चाहिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, डालनी चाहिए, डालनी चाहिए अपील, डालनी चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि इस मामले में फिर से दोबारा सुनवाई हो? दोबारा हो।
मुझे यही कहना है जी, जो भी हो सही नहीं हुआ, ये जो भी हुआ फिर ठीक भी हुआ और ठीक भी नहीं हुआ है। इसमें यह है कि सुनवाई होनी चाहिए, दोबारा डालना चाहिए इसमें। सर, जैसे कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो विवादित ज़मीन थी वो हिंदू पक्ष को दे दी गई है, इसके साथ ही 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को दी गई है। इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? फैसला बिल्कुल सही फैसला किया है। हम लोग तो चाहते थे बिल्कुल सही फैसला हो। हम लोग तो हमेशा ये चाहते रहे हैं कि जबकि अयोध्या के मुसलमान भी चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बने, लेकिन ये कुछ नेता लोग जो ऐसे हैं, 2-4 लोग ऐसे नेता हैं, अब नाम नहीं कहेंगे, जो लोग इसको अपनी रोटी सेकने के चक्कर में लगे रहते हैं। बाकी किसी को कोई दुख नहीं है, सबको खुशी है अयोध्या फैसले का। लेकिन इस अयोध्या फैसला आने के बाद जो अमीम प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि खैरात नहीं चाहिए हमें। ये तो खैरात में कौन दे रहा तुमको उसके बदले में दूसरी ज़मीन दी जा रही, तुमको खैरात में कहाँ दी जा रही भाई? अब अयोध्या में खुद मानते लोगों ने ज़मीन दे के मस्जिद बनवाई है मुसलमानों की, अपने पैसे बनवा के दिया उन्होंने। लेकिन सर, मुस्लिम पक्ष जो है वो इस पर दोबारा याचिका डालना चाहता है, इस बारे में सोच रहा है वो। डालने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आप सोच लीजिए, जो 5 बेंच ने फैसला कर दिया है, वो एक सिंगल बेंच क्या फैसला करेगी? उसको काटेगी? हमको बताइए, सिंगल बेंच उसको काटेगी? नहीं काट सकती उसको। बीजेपी नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हिंदूवादी उनकी छवि है, साध्वी निरंजन ज्योति जी, उनका कहना है कि पूरे देश में बाबर के नाम की मस्जिद बननी नहीं चाहिए। बाबर के नाम की मस्जिद थी ही नहीं। जो बाबरी मस्जिद का विवाद, वो तो विवाद, तो मंदिर को रातों रात तोड़ करके मस्जिद बना दी गई, दीवार खड़ी कर दी गई, वहाँ के पुजारी को मार दिया गया था। तो अभी फैसले से क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले? बहुत खुश हैं हम, बहुत अच्छा फैसला किया है, ऐसा फैसला होना चाहिए। हमारे साथ चाय की दुकान पर बैठे हैं और चाय की दुकान से अच्छा ज्ञान कहीं मिल नहीं सकता। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जैसा कि आप बताएं, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या कहेंगे इस फैसले पर? अच्छा हुआ, जो हुआ हमारे तरफ फैसला ये अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर, मेरा मानना ये है कि मैं हूँ जिला फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, जो अपना चूड़ियों का क्षेत्र है, ठीक है जी। और मेरी नज़र से तो बहुत अच्छा फैसला दिया है सरकार ने, क्योंकि इस फैसले से हम पूरी जनता खुश है। क्योंकि राम मंदिर एक बनना बहुत ही लाजमी चीज़ है, क्योंकि ये हमारी बरसों की तपस्या है, जो हमारे पूर्वजों ने जो भी बना है, जो जिससे हम अखंड रामायण वगैरह, जिस तरीके की गीता वगैरह सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ों का अध्ययन से हम वहाँ पर जाके अच्छा खासा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे रामलला का मंदिर है। तो ये अनिवार्य होना चाहिए कि ये हकीकत बात है कि वहाँ पर होना चाहिए मंदिर। और मेरे हिसाब से तो ये मंदिर कब का बन जाना चाहिए था। बहुत अच्छा है वो फैसला, हमारे सारे भाइयों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया है वो। उसमें वैसा कोई वो नहीं है, विवादित नहीं है, इसलिए दे दी गई है क्योंकि कोई 2 पक्ष लड़ ना सके उस चीज़ में। वो बहुत बढ़िया करा है हाई कोर्ट ने। लेकिन कुछ लोग हैं, मुस्लिम पक्ष हैं, उनका कहना है कि हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें उसी जगह पर जहाँ पर विवादित ज़मीन थी वहीं मस्जिद बनानी थी। और वो मिल नहीं सकती उन लोगों को, वो अलग ही मिलेगी शहर से, या कैसे भी मानो आप, पर वो जहाँ राम जी की भूमि थी वहाँ तो मिल नहीं सकती, जाहिर सी बात है। कोई अगर चाहेगा भी तो नहीं मिल सकती। हाँ, उन्हें मिली है वो ज़मीन, अच्छी बात है, और हिंदुस्तान को इस चीज़ के लिए खुशी है। भाई यही है, देखो मतलब कानून जो है, कॉन्स्टिट्यूशन वो तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है इन लोगों ने ना आस्था पर फैसला दिया है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आस्था पर नहीं टिकता है, कानून पर टिकता है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारा कानून बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें ये बात तय हुई थी कि जो 1947 से पहले जो बिल्डिंग जिसकी है, चाहे वो मंदिर है तो मंदिर रहेगी, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। तब वो जब बाबरी मस्जिद डिक्लेयर थी तो उसको मंदिर के मतलब रूप में फ़ैसला क्यों दिया गया? हमें इससे भी एतराज़ नहीं है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया हम राज़ी हैं उसके लिए। लेकिन ये है कि इन्होंने आस्था पर क्यों दिया? इन लोगों को ऐसा क्यों लगा कि भाई अगर हिंदुओं के पक्ष में नहीं जाएगा फैसला तो मुसलमान भड़क जाएंगे? मुसलमानों ने तो कोई ऐसा रोल नहीं लिया, जबकि उनके पक्ष में नहीं गया फैसला। लेकिन ये मेरा कहना बस इतना ही है कि इन्होंने आस्था के ऊपर नहीं देना चाहिए था फैसला, बस। लेकिन अब इस मामले पर जो अमीम प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि हमें खैरात नहीं चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मस्जिद तो बनाने को हम लोग बना सकते हैं, 5 एकड़ में क्या हम 10 एकड़ में बना देंगे। आप देख लीजिए, दिल्ली फतेहपुरी की मस्जिद है, या और भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं इंडिया में, हैदराबाद में है, या कहने को हमारे मदीना मतलब मदीना में है, मक्का में है, काफ़ी बड़ी बड़ी मस्जिदें। इतनी अंबानी की जायदाद नहीं है इतनी मस्जिद के अंदर पैसा लगा हुआ है, तो पैसे की था तो नहीं ना है किसी के पास। और आस्था के लिए तो कोई भी पैसा दे देता है सर। बात तो उसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की है कि उन्होंने मतलब इस चीज़ के खिलाफ मतलब आस्था पर फैसला क्यों दिया? आस्था पर नहीं देना चाहिए था ना, जो कानून है उसको मद्देनज़र देखते हुए देना चाहिए था फैसला उन्हें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। इस फैसला आने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वो दोबारा इसमें याचिका डालना चाहता है, पुनर्विचार याचिका, तो सही डाल रहा है क्या गलत कर रहा है?
देखो सर, अगर कानून के एतबार से देखा जाए तो सही डाल रहा है, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं, हमारा राइट है वो। लेकिन सर होगा कुछ नहीं, कानून इनका, सरकार इनकी है। बस सीधी बस मैं ये कहना चाहूँगा। मैं मतलब ये कोई हिंदुओं के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। तो हम लोगों को देखना चाहिए कि कानून हमारा क्या कहता है, क्योंकि देखो राइट सबके पास हैं, सब अपने राइट के लिए लड़ सकते हैं। बस कहना मेरा नहीं है कि आदमी को ना कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए, आस्था के ऊपर नहीं करना चाहिए कोई भी फैसला। बस जी बिल्कुल बढ़िया हुआ है। ये 5 एकड़ ज़मीन उनको अलग से दी गई है, और जो अयोध्या मंदिर के लिए, जो राम मंदिर के लिए जगह थी, उन्हें राम मंदिर के लिए मिल चुकी है। फैसला कैसा लगा? फैसला बहुत बढ़िया लगा। तो लेकिन मुस्लिम पक्ष से दोबारा याचिका डालना चाहता है, पुनः विचार याचिका इसमें मामले पर। जी बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किया वही रहना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वही सर्वमान्य है। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या कहेंगे इस फैसले पर? ये फैसला सही है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। मुसलमान कह रहे हैं कि ये फैसला मतलब सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें खैरात नहीं चाहिए। वो एक ही तो बोल रहा है, बाकी और तो सही बोल रहे हैं, और तो मान ही रहे हैं। एक आदमी से क्या होना है? लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड दोबारा इस मामले पर याचिका डालना चाहता है, तो ये उनका गलत है ना। अब इस तरीका पहले बोलना चाहिए ना उनको, भाई जो फैसला कोर्ट ने, जब उन्होंने ये कहा कि हमारा कोर्ट का फैसला हमें मान्य है, तो उस फैसले पर अटल रहना चाहिए ना। सर देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि इतना पुराना मसला था, ये आराम से ख़त्म हो गया है। ना ही देखिए, हमें बड़ी खुशी है कि जो मसला है आस्था से, चाहे कैसे भी समझिए, जो जैसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया वो सही है। ठीक है, हम मुस्लिमों के लिए भी इसमें 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई है, उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी देखिए जो भी बड़े करते हैं उसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक है ये। तो देखा आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह थी जनता की प्रतिक्रिया। लोगों का कहना है कि यह फैसला काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही कुछ लोगों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि फैसला थोड़ा सा गलत हुआ है, लेकिन जहां तक हमने जनता की राय देखी है, जनता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च है। उससे दोनों धर्मों में आपसी प्यार बना है और सौंदर्य बना रहेगा। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटडिक न्यूज़, नोएडा। आप देख रहे हैं नेटडिक न्यूज़, साहस सच कहने का।